हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग चैप्टर। हम पढ़ रहे थे लास्ट डे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 2 जल ही जीवन है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सही जोड़ी और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने की थी। आज उसके आगे हम करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, का नंबर है गंगा जल को क्या कहा गया है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा आंसर क्या है। गंगा जल को क्या क्या कहा गया है? अमृत। ओके, तो यहाँ पर आएगा आंसर अमृत। ओके, गंगा जल को अमृत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या है? जल संरक्षण से आशय क्या है कि जल को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखना एवं उसका दुरुपयोग नहीं करना ही जल संरक्षण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है ग नंबर, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर क्या है ग नंबर का कि जल संरक्षण कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, इन जगहों पर काम आरंभ हुआ है। फिर घ नंबर है, हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं? तो इसका उत्तर है बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से हम आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम जल भंडार को खाली करते जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का नंबर है जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि इस तरीके से आप अपनी कॉपी में भी ऊपर चैप्टर का नाम डालेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है जल एक अनुपम प्राकृतिक उपहार है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हर कदम पर इसकी आवश्यकता होती है, इसकी महत्ता से सभी परिचित हैं, इसलिए इसे देवताओं का वरदान कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या क्या हानि हो रही है? तो इसका उत्तर है भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से धीरे धीरे इनके स्रोत खत्म होने लगे हैं। पानी की किल्लत चारों तरफ फैल रही है, धरती की हरियाली खत्म होने लगी है, खेती पर भी इनका बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है राजस्थान में जल संरक्षण से वहाँ भूजल का स्तर ऊपर उठ गया है, वहाँ के कुओं में पानी आ गया है, चारों तरफ हरियाली छा गई है, धरती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई है, फसल चक्र बदल गया है, अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, ठीक है, बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है बरसाती पानी का संरक्षण होने से भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे आसपास के कुओं में पानी आएगा, सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी लहलहा उठेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इसका उत्तर है इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। ओके, ये हुए हमारे रिटन क्वेश्चन आंसर लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात में लैंग्वेज स्किल में निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण शुद्ध कीजिए। तो आप इन्हें रीड कीजिएगा। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए, है ना, इनमें मात्राओं की जो मिस्टेक है उसे हमें करेक्ट करना है। नेक्स्ट एक ये लिखा है इसमें अंतर्गत। ओके,
अरंगत लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाली रा की रेफ जो है कहाँ आएगी, ये गा के ऊपर, अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है ऋण। तो ऋण ऐसा नहीं लिखा जाता, कैसे लिखते हैं हम ऋण, ऐसे। ओके, ऋण। नेक्स्ट है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक, तो यहाँ पर औ की मात्रा आएगी, ठीक है, सॉरी आई की मात्रा, वा में आई की मात्रा। फिर है नेक्स्ट हरियाली। हरियाली नहीं, क्या होता है ये, हरियाली, तो रा में छुटी की मात्रा, ठीक है। फिर है स्रोत, तो ये स्रोत करेक्ट लिखा है। ओके, फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके, तो इन शब्दों जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इनका आप वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। जैसे अनुपम, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आप इसमें कि प्रकृति द्वारा हमें अनुपम उपहार मिले हैं। फिर जल संरक्षण में आप लिख सकते हैं कि जल संरक्षण करके हम अपनी पृथ्वी को या धरती को बचा सकते हैं। पतित पावनी में कि गंगा को पतित पावनी कहा गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ये बाकी के शब्दों का भी वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ योर होमवर्क। आप अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।